व्यासपीठ भी अगर चापलूस हो जाए, व्यासपीठ भी अगर तुम्हारे मन के अनुसार बोलने लगे, तो इस संसार में फिर सत्य को बोलने वाला तुम्हें कभी कोई मिलेगा नहीं। इसलिए व्यासपीठ से अपने मन की भाषा सुनने का भाव मत रखना, बल्कि ये समझना कि मेरा मन तो कलुषित है, मैं इसी कलुषित मन के कारण दुखी हूं, मेरा मन ही मुझे न जाने कहां कहां भटकाता है, अटकाता है। 7 दिनों के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अगर तुमने ठीक ठीक कर लिया, आज तो हमारे बर्मन जी जो कथा के आयोजक हैं, उन्होंने तो एकदम पिस्तौल निकाल लिया हमारे ऊपर ऐसे करके। पिस्तौल मतलब वाणी का। उन्होंने कहा कि पहले तो शोभा यात्रा होगी, अब कथा का समय 1 बजे से है, सारा भारत सारी दुनिया बैठी हुई है कथा सुनने के लिए 1 बजे से, क्योंकि आपका प्रचार और प्रसार भी उसी प्रकार से है। डिजिटल युग में 1 मिनट भी इधर उधर होना बड़ा मुश्किल पड़ता है। हम सब 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहां सब कुछ हमारे पास है, पर वक्त बड़ा कम है, हम सब कम वक्त हैं। श्रीमान बर्मन जी का ये आयोजन, उनकी निष्ठा से आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बर्मन जी और हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, टीवी पे ही मिले हम। और फिर जब पहली बार मैं यहां आया नागपुर में, तब किसी ने बताया यही बर्मन जी हैं। हम कहा अच्छो, बहुत बढ़िया है, आनंद है। और आज हमारी दूसरी मुलाकात थी, पर बड़ी गंभीर मुलाकात थी। जितने लोग हमें जानते हैं वो भी जानते हैं कि बाबा बहुत, हमें किसी ने बताया कि बर्मन जी भी वैसे ही हैं। हम कि चलो फिर खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। मैं ईमानदारी से कहने आया हूं और आप ईमानदारी से सुनने आए हो। दोनों में से कहीं पर इतनी सी भी बेईमानी घुस गई, श्रोताओं, मेरी माताओं, मेरे बच्चे, मैं तो सप्त दिवस पूर्ण ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत के रस को तुम्हें परिवेशित करूंगा, परोसूंगा तुम्हें। पर अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा पात्र कितना तैयार है। अगर पात्र में पहले से कीचड़ है, पात्र में पहले से तुमने धूल रखा है, पात्र में पहले से नींबू के कुछ बूंद गार के रख दिए हैं, तो हम दुग्ध रूपी अमृत देंगे भी तो तुम्हारी दूध फट जाएगी। फिर हमारे ऊपर दोष मत लगाना। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के पूर्व जितनी पवित्रता, सात्विकता, जितनी तपस्या वक्ता को करना पड़ता है, वास्तव में श्रवण करने के लिए भी उतनी तपस्या करनी पड़ती है। धर्म का अर्थ होता है धारयति इति धर्म, सत्य धारण करने की क्षमता जिसमें हो उसी को धर्म कहते हैं। श्रद्धालु किसको कहते हैं? सत्य 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 जो धारण कर सकता अपने हृदय में, उसको श्रद्धालु कहते हैं। वैसे मत समझ लेना कि श्रद्धालु का मतलब यह है कि पगड़ी बांध करके आ गए, लाल पीला जय माता दी लिख लिया तो तुम श्रद्धालु हो गए। हम नहीं मानते। अभी 7 दिनों में तो आपके साथ बहुत भिड़ंत होगी, अभी तो शुरुआत है साहब। अभी 7 दिनों में आपके बहुत से चीज खंडित हो जाएंगे। आज तक जो आपके मस्तिष्क में था वो कहीं ना कहीं बिखरेगा, टूटेगा। ओ ऐसा, हम तो ऐसा समझते थे। जीवन के प्रश्नों का, जीवन में जितनी कुरीतियां हैं, जीवन में वो चीज जो तुम्हें तुम्हारे मस्ती, आनंद, प्रेम और शांति से रोके हुए हैं, उन चीजों को तोड़ने आया हूं मैं। छेनी और हथौड़ी से तोड़ दूंगा, पर पत्थर की तरह तुम्हें बैठे रहना होगा। पत्थर चुप रहता है, इसलिए कोई भी शिल्पकार उस पत्थर से कभी हनुमान जी को, कभी राम जी को, कभी कृष्ण को, कभी जगदम्बा को प्रकट कर लेता है। पत्थर भी अगर लड़ने लगे कि तू एक छेनी मारेगा तो मैं उठ के तेरे माथे पे गिर जाऊंगा, तो कौन बनाएगा बताओ? कोई शिल्पकार बनाएगा? तुम्हें भी पत्थर बनने होंगे। पत्थर का अर्थ होता है स्थिर, अचल, स्थिरता।
सुनोगे भागवत की कथा में कहते हैं परीक्षित को सुखदेव जी, ए कथा सुनना है? बोला हाँ। बोला जितासना, जितसंग, जितेंद्रिय, जितश्वास, ये 4 चीज पहले कर ले, फिर कथा सुनाऊंगा। जितासनो, पहले आसन जीतो। आसन जीतने का अर्थ यह है कि बैठो एक तरीके से। हाँ, योग मत करना, बाएं तरफ बैठने का मन करे बाएं तरफ, सोफा पे बैठने का मन करे सोफा पे। मैं तो यहां तक कहता हूं, बुरा मत मानना, आपको अच्छा लगे ध्यान से सुनना हो, खटिया ले आओ और बढ़िया खटिया पे सो के सुनो। सुनना महत्वपूर्ण है, कैसे सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना महत्वपूर्ण है। व्हाट्स योर प्रोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे तरीके क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर में जाकर के भी अगर तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि बनी हुई है तो मंदिर में पहुंच करके भी न काली, न दुर्गा, न राम, न कृष्ण तुम पर प्रसन्न हो सकते हैं। और फिर बात तो ऐसी है कि नामदेव की तरह कुत्ते के पीछे भी दौड़ दाओ तो कुत्ते से विट्ठल प्रकट हो सकते हैं, कुत्ते से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जितने वो पूजा घर में हैं, जितने तुम्हारे ड्राइंग रूम में हैं, जितने डाइनिंग रूम में हैं, उतने ही वॉशरूम में भी हैं। ये मत समझना कि वॉशरूम में भगवान नहीं है। नहीं, वॉशरूम में पता नहीं आदमी क्या क्या करते रहता है, भगवान नहीं, भगवान वहां सबसे ज्यादा है। ध्यान रखना इस बात को, उसकी निगाहें हर जगह। ये सीसीटीवी तो जहां लगाओगे वहां लगेगा, पर वो इनबिल्ट सीसीटीवी है, तुम्हारे ही भीतर रहता है, उससे कहां छिपोगे। भारतवर्ष की दुर्गति तब से हुई जब भारतवर्ष मनुष्यों से डरने लगा और भगवान को ठगने लगा। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा थी, ये भगवान से प्रेम करते थे, भगवान से भय रखते थे और मनुष्यों से निर्भीक रहते थे। आज का आदमी आदमी से डर रहा है, वो न जान जाए, वो न देख ले मैं कैसा हूं, कहीं उसको न पता चल जाए मैंने क्या लिखा है, कहीं वो समझ न जाए मैंने क्या खाया है। आदमी छुपाने में लगा हुआ है, डरा हुआ है। और जो ईश्वर हर समय तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे ही भीतर हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुम्हारी श्वासें बन करके, तुम्हारे धड़कन बन करके, तुम्हारे भीतर खून बन करके दौड़ने वाले वही हैं, तुम्हारे भीतर ऑक्सीजन भी वही हैं। उनसे तुम भय नहीं रखते, उनसे प्रेम नहीं करते।